हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए आज हम बताते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापारी खाता हम कैसे खोला जाता। जिस प्रकार से कॉमर्स में अकाउंट पढ़ना होता है, इसमें फाइनल अकाउंट चैप्टर होती है, उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और उसी के जैसे हम लोग कंप्यूटर में टैली होती है, टैली में भी हम लोग फाइनल अकाउंट जैसे में ये सारी चीज़ बनाना पड़ता है। तो आज हम सीखते हैं कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है कैसे इस पर हम सबका व्यापारिक खाता खोलेंगे और इसके ज़रिए हम लोग कैसे हम कंप्यूटर पर टैली का लाइव करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री विपिन बिहारी शाह का व्यापारिक खाता बनाना। यानी विपिन बिहारी जो व्यापारी है उसका खाता हम खोलेंगे और ये सारी चीज़ें उसका एक्सपेंसेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से खोलने के लिए ये बायोडाटा जो है, ये कॉन्फर्मा जो है तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना हो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री लाला विपिन शाह फॉर द ईयर एंडिंग। या ये एंडिंग में लास्ट डेट होता है, ये जो है हमारा लास्ट डेट का हिसाब जो होता है उसका तैयार होता है 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015। इसमें हमारा DR होता है, ये CR होता है, डेबिट और क्रेडिट। इधर टू लिखा जाता है, इधर बाई लिखा जाता है। इसे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। ये ध्यान रहे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक परचेज को लिखना है, बाई साइड में सेल्स को लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक वो चीज़ होता है जो माल हमारे बिजनेस पहले से मौजूद हो, यानी पहले का बैलेंस जो बचा हुआ माल होता है उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं या फिर खरीदारी होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप लोग को ये रूल लिखवा चुके हैं बाबू। ये सारे रूल जो है इस रूल के अनुसार से ये सभी चीज़ बनेंगे। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा है, इसके बाद परचेज को लिखा है, परचेज में से परचेज रिटर्न नॉट घटता है, हम घटा देंगे, बाई साइड में सेल्स है, सेल्स को घटा देंगे। इस अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारा 90,000 यहाँ लिख देंगे 90,000, ठीक है। इसके बाद में परचेज का अमाउंट 2,62,000, 2,62,000 हम लिख देंगे। अब कहेंगे सर कि ये अमाउंट यहाँ ये क्यों लिखे? क्योंकि ये अमाउंट इसलिए लिखे क्योंकि हमारे ये सवाल में परचेज रिटर्न दिया हुआ है। क्योंकि माल जो है 2,62,000 जब खरीदा गया था तो 12,000 का रिटर्न भी किया गया। तो रिटर्न जब किया गया तो रूल के मुताबिक जो है हमारा रिटर्न जो है परचेज में से लेस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न, यानी कि 12,000 का वो रिटर्न हो गया माल, 2,50,000 का ही खरीदा गया, परचेज किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इस प्रकार सेल्स है, कितने का माल बेचा गया? तो बेचा गया माल 5,25,000 का माल बेचा गया। इसमें सेल्स रिटर्न भी है, तो सेल्स रिटर्न ध्यान होना चाहिए, रूल के मुताबिक जो है सेल्स रिटर्न लेस होता है, यानी कि माइनस लेस सेल्स रिटर्न। 15,000 का माल जो है जो बेचा हुआ था 25,000 का, उसमें 15,000 रिटर्न कर दिया गया। तो कितना का बिक्री हुआ? 5,15,000 का। कितने का? 5,15,000 का। अब देखिए यहाँ पे वेजेज है, वेजेज मतलब मजदूरी होता है। रूल के मुताबिक देखा जाए कि हमारे टू साइड में ये वेजेज होती है, ये वेजेज जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत में आती है, ध्यान रखना है। तो ये हमारा वेजेज होती है 30,000, यहाँ हम 30,000 लिख देंगे। इसके बाद में कैरेज रिवार्ड है, देखेंगे कैरेज रिवार्ड इसमें बुक में है, रूल में है। फैक्ट्री रेंट भी है, ड्यूटी क्लियरिंग चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी, यही सारा जो हमारे टूल में है तो लिखते चले जाएंगे। इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे कैरेज इनवार्ड 4200, फिर लिखेंगे फैक्ट्री रेंट 24,000। इसके बाद लिखते हैं हम ड्यूटी क्लियरिंग चार्जेज 20,000। आगे लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेज 16,000। आप सोचेंगे सब इसमें लिख दिया कैसे? ये सारे रूल में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का रूल में सारा चीज़ टू साइड लिखा हुआ, हमने टू साइड में लिख लेंगे। ये ध्यान होना चाहिए, बहुत सारे से खर्च होता है जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है।
अब रहा की बात क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो माल बिना बिके बच गया। मान के आज हम माल मार्केट में बेच रहे हैं 10,000 के माल बेचे, उसमें 5,000 बच गया, तो 5,000 जो बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। इस प्रकार से उसको कहाँ लिखे थे, बाई साइड लिखा जाता है। बाई साइड में लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे हम लोग 82,000। सारा तो हमने लिखा कर लिया, सारे खर्च का हमने इसमें एंट्री कर लिया। अब देखेंगे कि हमारा जो व्यापारी है उसको क्या मुनाफा हो रही है या घाटे हो रही है। तो चलते हैं हम आगे को चलते हैं। एक पैराग्राफ में ये अंडरलाइनिंग करेंगे इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। माल बेचा गया 5,15,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 82,000, यानी कि इतना रुपया का इनकम हुआ। यहाँ से यहाँ तक जो भी खर्च हुआ ये सारे चीज़ इतना रुपये खर्च होता है। तो देखना ये चीज़ है कि हमारे जो बिहारी जो है उनको माल बेचा गया 5,97,000 का और खर्च हुआ इतना रुपया, तो फायदा हो गया। तो ये ज़्यादा अमाउंट है 5,97,000 का। तो 5,97,000 जो ज़्यादा उसी का अमाउंट दोनों तरफ लिखा जाता है, 5,97,000 रुपये। अब क्या करें, कितने का फ़ायदा हुई, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1,62,800 रुपये। यहाँ लिखेंगे 1,62,800, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। यहाँ हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो है व्यापारी को 1,62,000 रुपये का फ़ायदा हो। तो इस प्रकार से हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारी खाता अपने कॉपी पे, अपने बुक पे, अपने कॉपी पे इस प्रकार से खाता खोलेंगे। और हम जानते हैं कि इस प्रकार से आप लोग सीखें और इसी प्रकार से हम लोग कंप्यूटर पर ही टैली पर काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, लाइक जरूर।